ओम शांति। आज 2 जनवरी 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज के मधुर महावाक्यों में बाबा ने हम सबको सेवा करने की बहुत सुंदर विधि सिखाई। जब भी आप किसी की सेवा करते हो, ज्ञान समझाते हो, तो बहुत निर्माणता से, प्यार से, धीरज से समझाना है। ये ईश्वरीय ज्ञान सत्य ज्ञान है। जब आप दूसरों को समझाते हो, योग युक्त स्थिति में समझाना है। जिसकी महिमा करते आए, जब साहिब को तो सुख मिलेगा। एक ओंकार। बाबा ने कही जिसकी महिमा है उसका परिचय बहुत प्यार से देना है। सब धर्म वालों को ये संदेश देना है कि अपने को आत्मा समझ, एक बाप को याद करो। बहुत ही गहरी बात आज बाबा ने स्पष्ट की। ये जो ब्राह्मणों का झाड़ है धीरे धीरे बढ़ता है, जू मिसल बढ़ता है, और चलते चलते भी जो ब्राह्मण बनते हैं उन्हें माया के बहुत तूफान आते हैं। तो अपनी बहुत संभाल करनी है, माया के वशीभूत नहीं होना है। आपको ईश्वरीय संदेश के लिए कहीं 2 मिनट, 1 मिनट भी टाइम मिले तो अच्छा है। आपने बाप का परिचय देना है। सर्व धर्म की आत्माओं को ये बताना है कि अपने को आत्मा समझ, एक बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। फिक्रों से फारिग होना है तो देही अभिमानी बनना है। ये ऐसी अवस्था है जिसमें संकल्प विकल्प समाप्त हो जाते हैं। बहुत ही विशेष रूप से बाबा ने आज बच्चों का ध्यान खिंचवाया कि आप बच्चों को अब वापस घर चलना है, तो इस देह और दुनिया में कहीं भी ममत्व नहीं रखना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो तो विकल्प समाप्त हो जाएंगे। देही अभिमानी बनो तो विकल्प समाप्त हो जाएंगे। किसी भी बात से डर नहीं लगेगा, तुम फिक्र से फारिग हो जाएंगे। देही अभिमानी बनो तो विकल्प समाप्त हो जाएंगे। किसी भी बात से डर नहीं लगेगा, तुम फिक्र से फारिग हो जाएंगे। क्वेश्चन है, नए झाड़ की वृद्धि किस तरह से होती है और क्यों? नए झाड़ की वृद्धि किस तरह से होती है और क्यों? नई झाड़ की वृद्धि बहुत धीरे धीरे जो मिसल होती है। जैसे ड्रामा जो मिसल चल रहा है, ऐसे ड्रामा अनुसार ये झाड़ भी धीरे धीरे वृद्धि को पाता है, क्योंकि इसमें माया का मुकाबला भी बहुत करना पड़ता है। बच्चों को देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। देही अभिमानी बने तो बहुत खुशी रहे, सर्विस में भी वृद्धि हो, बाप और वर्षे की याद रहे तो बेड़ा पार हो जाए। बाप और वर्षे की याद रहे तो बेड़ा पार हो जाए। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते। रूहानी बाप भी अकाल मूर्त है। रूहानी बाप कहा जाता परम पिता परमात्मा को। तुम बच्चे भी अकाल मूर्त हो। तुम सिख लोगों को भी अच्छी तरह से समझा सकते हो। यूं तो कोई भी धर्म वाले को समझा सकते हो। ये भी बाबा ने बताया, ये झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे ड्रामा जो मिसल चलता है, ऐसे झाड़ भी जो मिसल बढ़ता है। पूरा कल्प लगता है बढ़ने में। अब तुम्हारा ये नया झाड़ है, तुम बच्चों की भी कल्प की आयु हो जाती है, अर्थात आयु बड़ी हो जाती है। 5,000 वर्ष में तुम चक्र लगाते हो, जो मिसल ये चक्र चलता रहता है। पहले पहले तो आत्मा को समझना है, यही डिफिकल्ट बात है। पहले पहले अपने को आत्मा समझना है, यही एक डिफिकल्ट बात है। बाबा जानते ड्रामा अनुसार आहिस्ते आहिस्ते झाड़ बढ़ता है, क्योंकि माया का मुकाबला होता है। इस समय उसका राज्य है, फिर तो रावण ही नहीं रहता। तुम बच्चों को पहले देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बच्चे सर्विस बहुत अच्छी करेंगे,
और बहुत खुशी में रहेंगे। देही अभिमानी बच्चे सर्विस बहुत अच्छी करेंगे, बहुत खुशी में रहेंगे, बुद्धि में फालतू विकल्प नहीं आएंगे। गोया तुम माया पर जीत पाते हो, फिर तुम्हें कोई हिला नहीं सकता। आप माया पर जीत पा लेते हो, फिर आपको कोई हिला नहीं सकता। अंगद का भी दृष्टांत है ना, इसलिए तुम्हारा महावीर नाम रखा है। अभी तो एक भी महावीर नहीं, महावीर पिछाड़ी में बनेंगे, सो भी नंबरवार। जो अच्छी सर्विस करते हैं उन्हें महावीर की लाइन में रखेंगे। अभी वीर हैं, महावीर पिछाड़ी में होंगे। जरा भी कोई संशय नहीं आना चाहिए। कोई तो बहुत अहंकार में आ जाते, कोई की भी परवाह नहीं करते हैं। इसमें बड़ी निर्माणता से किसी को समझाना होता। अमृतसर में सीखो कि तुम सर्विस कर सकते हो। संदेश तो सबको एक दिन देना है। बाप को याद करने से आत्मा की कट उतर जाएगी। वो लोग कहते हैं जप साहिब को, साहिब की महिमा भी करनी है। एक ओंकार, सत्य नाम, कर्ता पुरख, अकाल मूरत। अब अकाल मूरत कौन है? कहते सत्य गुरु अकाल। अकाल मूरत तो आत्मा है ना, उसको कभी काल नहीं खा सकता। आत्मा को तो पार्ट मिला हुआ है, वो तो पार्ट बजाना ही है। उसे काल खाएगा कैसे? शरीरों को खा सकता है। आत्मा तो अकाल मूरत है। तुम सिखों के पास जाकर भाषण कर सकते हो, जैसे गीता वाले भी भाषण करते हैं। तुम बच्चे जानते हो, भक्ति मार्ग की अथाह सामग्री है। ज्ञान जरा भी नहीं। ज्ञान का सागर एक बाप है। मनुष्य को ज्ञानवान नहीं कहा जाएगा। देवताएं भी तो मनुष्य है ना, परंतु दैवी गुण है, इसलिए देवता कहा जाता है। देवी देवताओं में दैवी गुण है, इसलिए उनको देवता कहा जाता। उनको भी बाप से ही वर्षा मिला था। तुम इस राजयोग से विश्व के मालिक बन रहे हो। इस राजयोग से विश्व के मालिक बन रहे हो। सतगुरु अकाल कहते हैं। सत्य वो एक ही बाप है, वही पतित पावन है। दो बाप का परिचय देना है। तुम्हें भाषण के लिए 2 मिनट भी मिले तो भी बहुत है। 1 मिनट 1 सेकंड मिले तो भी बहुत अच्छा है। जिन्हें कल्प पहले तीर लगा होगा उनको ही लगेगा, अर्थात 5000 वर्ष पहले जिन्हें तीर लगा था उन्हें अब भी लगेगा। कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ पैगाम देना है। बाबा ने समझाया, समझो श्री गुरु नानक आते हैं तो वह कोई मैसेज नहीं देते कि तुम्हें वापस घर चलना है, उसके लिए पवित्र बनो। वो तो पवित्र आत्माएं ऊपर से आती हैं, उनके धर्म की वृद्धि होती है, आते रहते हैं। वास्तव में सदगति दाता कोई मनुष्य नहीं हो सकता। सदगति दाता एक बाप है। मनुष्य तो मनुष्य ही है। फिर समझाया जाता फलाने धर्म का है। बाबा ने समझाया, तुम अपने को आत्मा समझो, पवित्र बनो। श्री गुरु नानक ने कहा, मूत प्लीति कपड़ धोए। ये भी पीछे शास्त्र बनाने वालों ने लिखा। पहले तो बहुत थोड़े होते हैं, उनको क्या बैठ सुनाएंगे। ये ज्ञान बाप तुम्हें अब देते, फिर शास्त्र तो पिछाड़ी में बनते। सतयुग में शास्त्र होते नहीं। पहले समझाना है, बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। विनाश तो होना ही है। पूछना चाहिए, सर्वव्यापी किसको कहते हो? जिसकी ये महिमा गाते हो, एक ओंकार, वो तो बाप ठहरा ना। उनके बच्चे हम आत्माएं भी अकाल मूरत हैं। हमारा तख्त ये है, हम एक तख्त छोड़ दूसरे पे बैठे हैं। 84 तख्त पर बैठते। अब ये है पुरानी दुनिया, कितने हंगामे हैं। नई दुनिया में बातें हो ना सके, वहां एक ही धर्म होता है। बाबा तुम्हें विश्व की बादशाही देते, तुम्हारे पे कोई चढ़ाई नहीं कर सकते। द्वापर से धर्म संस्थापक आते, अपने अपने धर्म की स्थापना करने। उनका धर्म जब वृद्धि को पाए, ताकत में आए, तब लड़ाई की बात हो। इस्लामी पहले कितने थोड़े होंगे, तुम्हारा धर्म तो यहाँ स्थापन होता। वो आते ही द्वापर में है, उस समय धर्म स्थापन होता, फिर एक दो के पिछाड़ी आते जाएंगे। ये बड़ी समझने की बातें हैं। कोई तो ड्रामा अनुसार कुछ भी धारण नहीं कर सकते। बाबा समझाते हैं, जरूर उनका कम पद होगा। ये कोई श्राप नहीं है। माला तो महावीरों की बनती, ड्रामा अनुसार
सभी एक जैसा पुरुषार्थ तो कर नहीं सकते। माला महावीरों की बनती है, ड्रामानुसार सब एक जैसा पुरुषार्थ तो कर नहीं सकते, आगे भी नहीं किया होगा। कहेंगे फिर हमारा क्या दोष? बाबा भी कहते तुम्हारा कोई दोष नहीं, तकदीर में नहीं तो बाप क्या कर सकते हैं। समझ सकते हैं कौन कौन किस पद के लायक हैं। सिखों को भी समझाना है कि साहिब को जपो तो सुख शांति मिले। उनको सुख तब मिलता जब उनके धर्म की स्थापना होती। अब तो सब नीचे आ चुके। तुम मानते हो सतगुरु अकाल, फिर गुरु किसको कहते हो? सदगति देने वाला गुरु एक है। भक्ति सिखाने वाले ढेर गुरु चाहिए, ज्ञान सिखाने वाला एक बाप है। तो तुम माताएं उन्हें समझाओ, ये कंगन तुम जो पहनते हो ये पवित्रता की निशानी है। विशेष बाबा आज अपने सिख परिवार को याद कर रहे हैं कि वो कंगन पहनते हैं तो ये कंगन पवित्रता की निशानी है। तुम्हारा वो मान लेंगे क्योंकि तुम माताएं स्वर्ग का द्वार खोलने वाली हो। तुम माताओं को अभी ज्ञान का कलश मिला जिससे सबकी सदगति हो जाती। तुम बच्चे भी अपने को महावीर कहलाते हो। कह सकते हो हम ग्रस्त व्यवहार में रहकर स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। रात दिन का फर्क है। ये जटाएं ये पवित्रता की निशानी है। केश, अब बाबा बता रहे केश ये भी पवित्रता की निशानी है। अकाल मूर्त पतित पावन बाप की महिमा पूरी करनी चाहिए। साधु सन्यासी परमात्मा नमः कहते हैं, फिर कहते सर्वव्यापी। ये है रॉन्ग। बाबा की तुम खूब महिमा करो। बाबा की महिमा से तुम तर जाते हो। जैसे कहानी है राम राम कहने से पार हो जाएंगे, बाबा भी कहते बाबा को याद करने से विशेष सागर से पार हो जाएंगे। तुम सबको मुक्ति में जाना ही है। तुम अमृतसर में जाके भाषण करो कि तुम पुकारते हो सतगुरु अकाल मूर्त, परंतु वो कहते हैं, सतगुरु कहते हैं दे सही दे के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाबा को याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे, अंत मते सुगति हो जाएगी। शिव बाबा अकाल मूर्त है, निराकार है। तुम आत्मा भी निराकार हो। बाबा कहते मेरा शरीर तो है नहीं, मैं लोन लेता हूं। मैं आता ही पतित दुनिया में हूं रावण पर जीत पाने। यहां ही डायरेक्शन दूंगा क्योंकि पतित होते ही पुरानी दुनिया में है। नई दुनिया में एक ही देवी देवता धर्म था उस समय और सब शांति धाम में रहते हैं। फिर नंबरवार सतो रजो तमो में आते। जिनको सुख बहुत मिलता उन्हें दुख भी बहुत मिलता। तो मैं सभी को बाबा का पैगाम देना है कि बाप को याद करो तो घर पहुंच जाएंगे। सदगति सबकी तब होती जब झाड़ पूरा होता है, सब आ जाते। ऐसे तुम भी किसी को बहुत प्यार और धीरज से समझाओ। किसी को समझाते हैं तो बहुत प्यार और धीरज से समझाओ। तुम्हें चित्र उठाने की दरकार नहीं। वास्तव में चित्र है नयों के लिए। तुम कोई भी धर्म वालों को समझा सकते हो, परंतु बच्चों में इतना योग नहीं जो तीर लगे। कहते हैं बाबा हम हार खा लेते, माँ एकदम काला मुंह कर देती। उनको ये पता ही नहीं पड़ता कि हम देवता थे और इस समय असुर बन गए। अब बाबा कहते अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। 5 सेकंड के लिए अपने आप आत्मिक स्वरूप में टिके। मैं ज्योति बिंदु आत्मा भ्रिकुटी कक्ष में विराजमान। बाबा को सामने देखें। ज्योति बिंदु से दिव्य प्रकाश मुझ में आ रहा है। बाबा ने कही प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा हूं, बाबा का बच्चा हूं। बाबा का पैगाम सबको देते रहो। बाइस्कोप की स्लाइड पर भी लिखो कि त्रिमूर्ति परम पिता परमात्मा शिव कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तो मुक्ति जीवन मुक्ति पालेंगे। पैगाम सबको देना है। स्लाइड्स भी बनाकर ले जानी है। इसमें जैसे एक वशीकरण मंत्र मन मनाभव का सबको दो। इस पढ़ाई में देरी नहीं लगती, आगे चलकर सब समझेंगे। कोई फिक्र की बात नहीं, फिक्र से रहित तो होना ही है।
मनुष्य देखो मौत से कितना डरते हैं। यहाँ डरने की कोई बात नहीं। तुम कहेंगे अभी मौत ना आए, जो पक्के ब्राह्मण है वो तो यही सोचेंगे कि अभी मौत ना आए, ताकि हम थोड़ा पुरुषार्थ कर लें, जो समय मिल रहा है उसमें आप अपनी सच्ची कमाई करें। यहाँ तो डरने की बात नहीं। तुम कहेंगे अभी मौत ना आए, अभी हमें इम्तिहान ही पूरा कहाँ किया है, अभी यात्रा पूरी नहीं की, तो शरीर क्यों छूटना चाहिए। ऐसी मीठी मीठी बातें बाबा से करनी है, बहुत अच्छी आदत पड़ जाएगी। यहाँ चित्र के आगे जाकर बैठ जाओ। जानते हो हमें बाबा से विश्व की राजाई मिलती है, तो ऐसे बाबा को बहुत याद करना चाहिए। याद नहीं करेंगे तो सजाएं भोगनी पड़ेंगी। बाबा को तो याद करना पड़ गया कि हम सब, बाबा को तो ये याद पड़ गया हम ये बनने वाले हैं। ब्रह्मा बाबा को तो स्मृति आ गई, इमर्ज हो गई कि ये मेरा ही चित्र है, मुझे ऐसा बनना है। बहुत खुशी होती है कि हम ये बनेंगे। देखने से नशा चढ़ जाता, तुम्हें ये बनना है बाबा, हम आपको याद कर ऐसा बनेंगे जरूर, और कोई काम नहीं। तो यहाँ चित्र के सामने आके बैठ जाओ। बाप द्वारा हमें ये वर्षा मिलता है, ये पक्का कर लो। ये युक्ति कम नहीं है। चित्रों के आगे बैठेंगे, चिंतन करेंगे, अच्छी उन्नति होगी। ये युक्ति कम नहीं, परंतु तकदीर में नहीं तो याद नहीं करते। बाबा कहते हैं यहाँ आते हो तो बहुत प्रैक्टिस करो, तो जो कुछ ग्रहचारी होगी वो उतर जाएगी। बाबा के सामने बैठो, याद करो, ग्रहचारी उतर जाएगी। सीढ़ी के चित्र पर विचार करो, परंतु तकदीर में नहीं तो श्रीमत पर चल नहीं सकते। बाबा रास्ता बताते, माया काट देती। बाबा रास्ता बताते हैं, माया आती है, रास्ता काट देती है, अर्थात वो बातें भुला देती है, विस्मृत हो जाती हैं। बाबा युक्तियां बहुत बताते, बाप और वर्षे को याद करो। कहते अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, जिनको निश्चय है हम बाप से वर्षा जरूर लेंगे। बाबा स्वर्ग की स्थापना कर हमें उसका मालिक बनाते हैं। चित्र भी ऐसे बने हुए हैं, तुम सिद्ध करके बताते हो ब्रह्मा विष्णु का क्या संबंध है, और किसी को पता नहीं। ब्रह्मा का चित्र देख मूंझ जाते। स्थापना में टाइम जरूर लगता, कर्मातीत अवस्था में भी टाइम लगता, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ये आदत डालनी चाहिए। नोंदा भक्ति वाले भी चित्र के आगे बैठ जाते कि हमें दीदार हो। तुम तो ये बनते हो तो तुम्हें याद करना चाहिए। बैज भी तुम्हारे पास है। आज बाबा याद कर रहे हैं, ये जो बैज है ये भी आपको बहुत स्मृति दिलाता है और दूसरों को भी समझाने में हेल्प करता है। ये बैज बहुत अच्छी चीज है। कर्मातीत अवस्था में टाइम लगता है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, आदत डालनी चाहिए। नोंदा भक्ति वाले भी चित्र के आगे बैठ जाते कि हमें दीदार हो। तुम्हें ये याद है कि हम ऐसा बनते हैं, ये बैज तुम्हारे पास है। बाबा अपना भक्ति मार्ग का मिसाल बताते कि नारायण की मूर्ति से मेरा बहुत प्यार था, वह सब था भक्ति मार्ग। अब बाबा कहते माम एकम याद करो और कुछ भी नहीं करना। बाबा कहते हम तो ओबीडियंट सर्वेंट हैं, हमें तुम माथा क्यों टेकते हो। बाबा कहते मैं तो आपका आज्ञाकारी सेवक हूं, मुझे माथा क्यों टेकते हो। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, निर्माणता का गुण धारण करना है, जरा भी अहंकार में नहीं आना। ऐसा महावीर बनना है जो माया हिला ना सके। सभी को मन मनाभव का वशीकरण मंत्र सुनाना है। बहुत प्यार और धीरज से सबको ज्ञान की बातें सुनानी है। बाबा का पैगाम सब धर्म वालों को देना है। निर्माणता का गुण धारण करना है, जरा भी अहंकार में नहीं आना। ऐसा महावीर बनना है जो माया हिला ना सके। सभी को मन मनाभव का वशीकरण मंत्र सुनाना है। बहुत प्यार और धीरज से सबको ज्ञान की बातें सुनानी है। बाप का पैगाम सब धर्म वालों को देना है। वरदान है कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले, बाप समान कर्मातीत भव। कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त रहने वाले,
बाप समान कर्मातीत भव। आप बच्चों की सेवा है सबको मुक्त करने की, औरों को मुक्त बनाते स्वयं को बंधन में नहीं बांध लेना। जब हद के बंधनों से मेरे मेरे से मुक्त बनो, तब अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। जो बच्चे लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त हैं, वही बाप समान कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। तो चेक करो कहां तक कर्म के बंधन से न्यारे बने हैं, व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त बने हैं, व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त बने हैं। कभी कोई पिछला संस्कार स्वभाव वशीभूत तो नहीं बनाता। चेक करेंगे कोई पिछला स्वभाव संस्कार वशीभूत तो नहीं बनाता। आप बच्चों की सेवा है सभी को मुक्त बनाने की, औरों को मुक्त बनाते स्वयं को बंधन में बांध नहीं लेना। जब हद के मेरे मेरे से मुक्त होंगे, तब अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। जो बच्चे लौकिक और अलौकिक कर्म और संबंध दोनों में स्वार्थ भाव से मुक्त हैं, वो बाप समान कर्मातीत स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। चेक करो कहां तक कर्मों के बंधन से न्यारे बने हैं, व्यर्थ स्वभाव संस्कार के वश होने से मुक्त बने हैं। कभी कोई पिछला स्वभाव संस्कार वशीभूत तो नहीं बनाता। स्लोगन है, समान और संपूर्ण बनना है तो स्नेह के सागर में समा जाओ। समान और संपूर्ण बनना है तो स्नेह के सागर में समा जाओ। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अभी तीव्र पुरुषार्थ का लक्ष्य रखो, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं। चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति को बढ़ाओ। डीप साइलेंस द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास बढ़ाओ। सेकंड में कोई भी संकल्पों को समाप्त करने में स्वभाव संस्कार में डबल लाइट रहो। सेकंड में कोई भी संकल्पों को समाप्त करने में संस्कार स्वभाव में डबल लाइट रहो। आज हम सब प्रैक्टिस करेंगे, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं। अपने आप को प्रकाशमयी काया में देखेंगे। ये स्थूल शरीर लाइट का बन गया है। इस लाइट के शरीर में भ्रिकुटी कक्ष में मैं आत्मा विराजमान हूं। मुझ आत्मा से दिव्य प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है। मैं हर बोझ से मुक्त हूं, बंधनों से मुक्त हूं। बाबा की शक्तियों को अपने में आता अनुभव करें। ये शक्तियां मेरे चारों ओर आभा मंडल बना रही हैं। जिन्हें भी देखेंगे उन्हें भी डबल लाइट कर देंगे। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।